खाबां दे देस मैं लावां उडारी। तो अब मेरा पति है ना, अब मैं तुझे दिखाऊंगी। बहुत शौक था ना तुझे अपने भाई को बचा के उसकी जगह लेने का। तो मैं मार डालूंगी जान से। जैस्मिन! चुप! बिल्कुल चुप। अब एक और शब्द नहीं। क्या कर रही है जैस्मिन? होश में आ। मैं होश में हूँ, तुम सब होश में आओ। और तूने मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब देख, तेरी जिंदगी बर्बाद ना कर देना तो मेरा नाम भी जैस्मिन नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। बहुत शौक है ना धोखाधड़ी करने का, अब दिखाती हूँ मैं। घर से बाहर जाऊंगी और ना ही शादी तोड़ूंगी। तुम लोगों को जीते जी डर दिखाऊंगी। अपनी मौत के साथ रिश्ता जोड़ा है तुम लोगों ने। आज से इस घर की उल्टी गिनती शुरू। रोक सकते हो तो रोक लो। क्या किया तूने? हा? और क्यों किया ये? वीरे, मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। आपके साथ नाइंसाफी हो रही थी वीरे। मेरे गुनाहों की सजा आप कितनी भुगतोगे? मैंने आपको कितना समझाया, कितना मनाया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तो मैं और क्या करता? तू पहली बार तो समझदारी दिखाई है वीरे। पहली बार तो लगा कि डरपोक नहीं हूं मैं। क्या किया तूने मुझे? बुज़दिलों की तरह जीने का भी क्या फायदा था मम्मी? मैंने वीरे को जूस पिलाया, जूस में नींद की गोलियां मिलाई और चेंज करके मंडप में आके बैठ गया। मैं रब से सिर्फ यही अरदास करता रहा कि कोई मेरा सहरा ना उठाए, और देखो रब ने मेरी सुन ली। शायद रब भी यही चाहता था। वीरे, आपने मुझे कहा था ना, कच्ची लाइफ जीने के लिए, मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए, बाबूजी बीजी का ख्याल रखने के लिए, सबको संभालने के लिए, तो अब आप करोगे ये सब। दोनों को अपनी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा हक भी है और आजादी भी। बहुत मुश्किलों से पीछा छूटा उस जैस्मिन से। मैं चाहता हूं आप दोनों हमेशा खुश रहो।
क्या किया तूने? तू इन सब के लिए भी बच्चा है, वो तेरा जीना हराम कर देगी, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अमृत, तूने मेरा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। आज तूने अपने डर से जीत कर दिखा दिया पुत्र। घबराना मत, मेरा बाप तेरे साथ है। जी मैं ये तो नहीं जानती कि ये सब जो भी हुआ गलत हुआ कि सही हुआ, पर इस बात से बहुत खुश हूं कि आज जैस्मीन नाम का तूफान मेरी तेज और फतेह की जिंदगी से चला गया। उससे क्या फर्क पड़ता है सत्य? तबाही का काम सिर्फ तबाह करना होता है। वो मौका भी ढूंढ लेती है और बहाने भी। तेजो की समझदारी सिर्फ इसी में है कि वो फतेह और उसके परिवार से दूर रहे। हेलो, सुहाग रात पे अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा था। क्यों? डर लग रहा है क्या मुझसे? इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे आओ इधर आओ, बैठो 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 बैठो, आराम से बैठ जाओ। छोड़ो छोड़ो, इसे छोड़ दो। एक मिनट। तुम्हें पता है तुमने कितनी दिलेरी का काम किया है? जैस्मिन संधू से शादी कर ली, वो भी जैस्मिन संधू को बताए बगैर। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें दिल से माफ भी कर दिया और दिल से अपना पति भी मान लिया। इसलिए अब ये सड़ी सी बुद्धि बनाना छोड़ो और थोड़ा स्माइल करो। अरे ऐसे सोचो ना जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारी लेडी लव खड़ी है, जिसका तुम्हें जन्मों जन्मों से इंतजार था। अरे मेरा मतलब है कि थोड़ी रोमांटिक हो जाओ ना, आज सुहाग रात है हमारी। रिलैक्स। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी, वो पता नहीं मेरे अमरीक के साथ क्या करेगी। अब हमारी अमरीक में हिम्मत आ गई है गुरप्रीत। कल जो उसने किया उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो जैस्मीन को संभाल लेगा। जो होगा देखा जाएगा, हम हैं ना उसके साथ। कुले दवाई खा। अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो? हाँ माना मैं बहुत हॉट हूँ, लेकिन जलाऊंगी थोड़ी ना अपने अब्बू को, है ना? एक पत्नी अपने पति से और क्या चाहती है? मैं भी यही चाहती हूँ। सोचना भी मत, दूर भाई समझ। धोखे से शादी करके तूने क्या सोचा कि तू सच में मेरा हस्बैंड बन जाएगा, मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? तेरे और तेरे खानदान की तो ऐसी काली रातें करूंगी ना मैं कि खुशियों का सूरज फिर कभी देख नहीं पाओगे। अब तुम्हारी लगाम मेरे हाथों में अमरी। मैं हाँ बोलूं तो हाँ, ना बोलूं तो ना। ये जो तुम्हारे चेहरे पे डर, माथे पे पसीना है ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें इसी के सहारे बितानी है। ओके? गुड।
मेरा एक काम तो निपट गया। अब दूसरे जरूरी काम को अंजाम तक पहुंचाने की बारी। आज रात तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, बस अमरीक के बारे में सोच रहा हूँ। जानते हो फतेह, जब आज सुबह मैं गुरुद्वारा गई थी तो मैंने बाबा जी से कुछ करिश्मा दिखाने की अरदास की थी। आज जो कुछ भी हुआ वो उनका करिश्मा है या कुछ और, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसे हमें बाबा जी की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी शायद हम सब सुकून से जी पाएंगे। मुझे समझाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हो तुम। ये रास्ता छोड़ो और ये रास्ता नापो। गेट आउट। What? एक बार मैं सुना नहीं? I said get out. ये रूम फिर खानदान की बहू का है, यानी कि मेरा। एंड ये रूम तो मुझे हमेशा से चाहिए था। एंड बाय द वे ये रूम मेरे ही हिस्से में आता है। सो प्लीज। जैस्मिन किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी वहां पे। हेलो, वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे अंदर आओ, अभी रूम हमारा ही है। डरो मत, आ जाओ। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और अपने भाई को ठीक से समझा देना कि अपना सारा बोरिया बिस्तर इकट्ठा करके यहाँ से बाहर निकल जाए, वरना इसकी हर एक चीज जलाकर राख कर दूंगी। Understand? You better understand.